दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि कब्र से आती खौफनाक आवाज़ों को सुनकर सिंदबाद चौंक जाता है और अपने घोड़े से उतरता है और अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध देता है। फिर इधर उधर देखता है कि ये आवाज़ें आ कहाँ से रही है, ये खौफनाक डरावनी आवाज़ें आ कहाँ से रही है। सिंदबाद चिल्ला पड़ता है, कौन हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो। इतने में एक कब्र से धुआं उठता है और वहां से एक आत्मा निकलती है। आत्मा जिसका चेहरा बड़ा खौफनाक और डरावना था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़े बड़े बाल थे जो उसके डरावने चेहरे के आगे आ रखे थे। लेकिन सिंदबाद देख के डरता नहीं है, और आत्मा से पूछता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो। आत्मा बोलती है कि तुम वही हो जिसका मुझे जाने कितनी सदियों से इंतज़ार था। मैं बदले की आग में जाने कब से तड़प रही थी और आखिर आज मुझे वो मौका मिल गया है जब मैं अपना बदला तुमसे ले सकती हूँ। अच्छा, तुम मुझसे बदला लोगी? जरा बताओ तो सही, तुम हो कौन। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारी वजह से मरना पड़ गया था। मेरा नाम गुलनार है। सिंदबाद बोलता, अच्छा तुम वही गुलनार हो जो मासूम लोगों पे जुल्म करती थी, छोटे छोटे बच्चों के बलि चढ़ा करके उनका खून पी जाती थी। तुमने जाने कितने लोगों पे जुल्म नहीं किए और तुम्हें तुम्हारे अंजाम पे पहुंचा के मैंने कितना अच्छा काम किया है इंसानियत के लिए। मैं इससे पहले भी करता आया हूँ, आगे भी करता आऊँगा। और तुम क्या बदला लोगी मुझसे? तुम्हारी आत्मा को अगर शांति नहीं मिली हो तो तुम्हारी आत्मा को भी शांति दिलाकर ही जाऊंगा मैं। गुलनार जो बदले की आग के अंदर पागल हो चुकी थी, वो चिल्ला के बोल पड़ती है, तुम क्या मेरी आत्मा को शांति दिलाओगे? आज पता चल जाएगा कौन जिंदा रहता है और किसकी आत्मा को शांति मिलती है। इन्हीं बातों के बीच दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गुलनार अपने जादुई वार करना शुरू कर देती है और इधर सिंदबाद भी अपनी सुलेमानी चमत्कारी तलवार निकाल करके उसके जादू का जवाब देना शुरू कर देता है। दोनों में तेजी से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहाँ गुलनार अपने जादुई वार फेंक रही है, वहाँ सिंदबाद तलवार सुलेमानी से अपना बचाव कर रहा है और उस पर अपनी चमत्कारी तलवार की ताकत भी फेंक रहा है। लड़ाई घमासान हो चली है। इतने में क्या देखते हैं कि चापलूस घोड़ा जो बंधा हुआ था वो डर जाता है और डर के अपनी डोरी छुड़ा के भागने लग जाता है। तबड़ेक 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 तबड़ेक। घोड़े पर ध्यान जाते ही सिंदबाद का ध्यान भटक जाता है और यहाँ गुलनार अपने जादू से वार करती है सिंदबाद पे और सिंदबाद को अपने कब्जे में ले लेती है। सिंदबाद की तलवार सुलेमानी उसके हाथ से छटक जाती है, गिर जाती है। तब तक गुलनार उसे एक जादुई पिंजरे में कैद कर लेती है। सिंदबाद चिल्लाता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ये लड़ाई जादुई थी और सिंदबाद की जादुई करामाती तलवार उसके हाथ से गिर चुकी होती है। सिंदबाद गुलनार के कब्जे में आ चुका होता है और ये वक्त होता है जब गुलनार खुशी मनाने लगती है क्योंकि सिंदबाद आखिरकार उसके कब्जे में आ चुका था। गुलनार
जो चाहती थी वो हो चुका था। उसका दुश्मन उसके जादुई पिंजरे के शिकंजे में आ चुका था और वो मुतमईन होकर के वापस अपनी कब्र में चली जाती है, क्योंकि उसको पता था कि जो वो चाहती थी वो हो चुका। उसे अमावस्या की रात को सिंदबाद की भी बलि चढ़ाने का इंतज़ार था। वहीं दूसरी तरफ चापलूस घोड़ा जो जाकर कहीं छुप गया था। जब उसका मालिक सिंदबाद अगली सुबह तक भी नहीं आता है तो वो सोच चुका होता है कि सिंदबाद कहीं बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। सिंदबाद का घोड़ा उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। बड़ी तेजी से तबड़े 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 करते हुए तेजी से भागता है और जब कब्रिस्तान में जाकर देखता है तो पता चलता है कि उसका मालिक सिंदबाद एक जादुई पिंजरे की कैद के अंदर है। तलवार सुलेमानी बाहर गिरी पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ गुलनार नहीं थी। यही वो मौका था जिसका फ़ायदा उठाकर चापलूस घोड़ा तलवार सुलेमानी को अपने मुंह में लेकर अपने मालिक सिंदबाद को पकड़ा देता है। सिंदबाद भी तलवार सुलेमानी से उस जादुई पिंजरे को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। इसी बीच गुलनार अपनी कब्र से बाहर निकलती है। वो देखती है कि सिंदबाद जादुई पिंजरे से बाहर आ चुका है। उसका चापलूस घोड़ा पास ही खड़ा है। वो गुस्से के अंदर पागल हो जाती है और अपना जादुई वार करती है। सिंदबाद उसके जादुई वार को नेगलेक्ट कर देता है और इस बार बारी थी सिंदबाद की, जो अपनी तलवार सुलेमानी से ऐसा वार करता है कि गुलनार का वजूद ख़त्म कर देता है हमेशा के लिए। अब कोई गुलनार किसी पे जुल्म करने या किसी से बदला लेने लायक नहीं रही। सिंदबाद एक बार फिर अपने मिशन में कामयाब हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने सिंदबाद ने कैसे एक प्रेतात्मा को मुक्ति दिलाई। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए देखते रहिए हमारा और आपका चैनल फन घोस्ट स्टोरीज। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।